अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 34 सॉल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट है टू वेक्टर्स आर प्रेजेंटेड एज ए इज इक्वल टू 3i प्लस 5j एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस 4j। फाइंड फर्स्ट पार्ट के अंदर a क्रॉस b फाइंड करना है, सेकंड के अंदर a डॉट b फाइंड करना है और थर्ड पार्ट है a प्लस b पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लेंगे b के साथ और उसके बाद फोर्थ पार्ट में कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए है 3i प्लस 5j क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी 2i प्लस 4j। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो सबसे पहले i का 3i का क्रॉस प्रोडक्ट होगा 2i के साथ, तो 3 2s are 6 i क्रॉस i। उसके बाद इस 3i का क्रॉस प्रोडक्ट 4j के साथ, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगी प्लस 3 4s are 12 i क्रॉस j। इसके बाद 5j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे प्लस पहले 2i के साथ 2 5s are 10 j क्रॉस i प्लस इसी 5j का क्रॉस प्रोडक्ट 4j के साथ 4 5s are 20 j क्रॉस j। जैसे कि हमें पता है कि i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k इज इक्वल टू 0 होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये 0 होगा और इस तरीके से ये वाला प्रोडक्ट ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी 0 होगा, तो ये यहाँ पर 0 आएगा और इसके अलावा लास्ट में भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर i क्रॉस j k की इक्वल होता है, हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 12 i क्रॉस j k की इक्वल होता है प्लस उसके बाद है j क्रॉस i, तो ये माइनस k की इक्वल होता है, तो 10 माइनस k। तो फाइनल आंसर a क्रॉस b का क्या आएगा 12k माइनस 10k इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा माइनस करेंगे तो 2k। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू 2k। और इसको हम यूं भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है a क्रॉस b, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें, i j और k फर्स्ट रो में लिख दें, सेकेंड और थर्ड रो में हमारे पास जो वेक्टर गिवन है इनके कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे, और क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर k नहीं है तो यहाँ पर k की जगह पे 0 आएगा और k की जगह पे 0 आएगा, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर के अंदर भी k मिसिंग है और सेकंड के अंदर भी k मिसिंग है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये है 3i प्लस 5j और k नहीं है, तो 3 और 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, 3 और 5 ये मैग्नीट्यूड्स हमने यहाँ पर लिख दिए। और उसके बाद सेकंड वेक्टर देखें b है, इसके कोएफिशिएंट्स क्या है i और j के, ये है 2 और ये है 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और 4। अब हम इनको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के हवाले से विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो i। अब हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको कर देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 5 0 और 4 0। उसके बाद आएगा माइनस j जब लिखेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 3 0 और 2 0 प्लस k, और k के साथ हम लिखेंगे यहाँ पर 3 5 और 2 4। अब हम इसको लिखेंगे
I ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 माइनस j 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस k 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 10। तो अब फाइनल आंसर क्या बनेगा? यहां से 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा और यहां से क्या आएगा? 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, तो 2k। तो फाइनल आंसर A क्रॉस B इज इक्वल टू 2k। यही आंसर हमारे पास आया था फर्स्ट मेथड से भी, A क्रॉस B इज इक्वल टू 2k और इस तरह से A क्रॉस B इज इक्वल टू 2k। अब हमने फाइंड करना सेकेंड पार्ट A डॉट B। सेकेंड पार्ट A डॉट B इज इक्वल टू A हमारे पास है 3i प्लस 5j डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर B। वेक्टर B है 2i प्लस 4j डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। अपोजिट के साथ होगा, यानी i डॉट j डॉट k या k डॉट i दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जब हम 3i का डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2i के साथ तो 3 2s 6 आ जाएगा, 6 i डॉट i और इसी का हम डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे 4j के साथ 3 4s 12 j i डॉट j प्लस अब 5j क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2i के साथ तो 5 2s 10 j डॉट i और इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेंगे 4j के साथ 5 4s 20 प्लस 20 j डॉट j। अब क्या होगा कि ये जो i डॉट j है ये 0 हो जाएगा और j डॉट i ये 0 हो जाएगा। i डॉट i जो है 1 की इक्वल है, j डॉट j 1 की इक्वल है, तो ये 1 बन जाएगा और यानी 6 इंटू आई डॉट आई 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो ये 6 आ जाएगा, प्लस इस तरह से j डॉट j 1 की इक्वल है तो क्या रह जाएगा 20। तो 6 प्लस 20 इज इक्वल टू 26। तो a डॉट b इज इक्वल टू 26। डॉट प्रोडक्ट के अंदर i j के खत्म हो जाते हैं। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर b। तो सबसे पहले हम a प्लस b फाइंड करेंगे, उसके बाद b के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस b इज इक्वल टू वेक्टर a है 3i प्लस 5j प्लस वेक्टर b है 2i प्लस 4j इनको प्लस करेंगे 3i प्लस 2i 5i 5j प्लस 4j 9j। तो a प्लस b आ गया। नाउ a प्लस b डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर b, तो a प्लस b का आया था 5i प्लस 9j डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर b है 2i प्लस 4j। अभी अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले 5i डॉट 2i, तो यहाँ 5 2s 10, i डॉट i 1 की इक्वल होगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 और इसी का जब डॉट प्रोडक्ट j के साथ लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है 9j का
I के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, J डॉट J 1 होगा, तो 9 4 36, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 46. सो A प्लस B डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर B इज इक्वल टू 46. फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे. फोर्थ पार्ट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along the direction of वेक्टर B. यानी हमने क्या फाइंड करना है, A cos थीटा फाइंड करना है. तो एज वी नो दैट A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं B इंटू A cos थीटा. cos थीटा A cos थीटा अलग करेंगे तो A cos थीटा विल बी इक्वल टू A डॉट B ओवर B. तो अब A डॉट B हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास वेक्टर B का मैग्नीट्यूड नहीं है. वेक्टर B का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे. सो A cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B का क्या आंसर आया था, 26. तो 26 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B. B का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे. वेक्टर B हमारे पास है 2i प्लस 4j, 2i प्लस 4j, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 16, तो यह आ जाएगा 20 अंडर द रूट. तो यहां पर इस b की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे अंडर द रूट 20. तो आंसर आ गया है A cos थीटा इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 20, या इसको डिवाइड करके भी हमारे पास पॉइंट के फॉर्म में आंसर आ जाएगा 5.8. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर.